कुछ ही घंटों में चाचा पशुपति कुमार पारस के जो बोल थे वो बदल गए भतीजे चिराग पासवान के लिए। जो चाचा ताजपोशी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करे, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों से बौखला कर चाचा उठकर चले गए थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद चाचा पशुपति कुमार पारस ये कहते हैं कि देखिए, मैंने चिराग पासवान को तानाशाह नहीं कहा और जरूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान से मुलाकात भी करेंगे। सवाल यह है कि चाचा के तेवर नरम क्यों पड़ गए? चाचा ये क्यों कहने लगे कि मैंने चिराग पासवान को तानाशाह नहीं कहा, और चाचा ये क्यों कहने लगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान से मुलाकात भी करेंगे? दरअसल चिराग पासवान ने अब बैकफुट पर ढकेल दिया है पशुपति कुमार पारस को। बहुत ही जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूं, और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और उसका आधार क्या है मैं पूरी रिपोर्ट में बताने वाला हूं। चिराग पासवान ने बैकफुट पर धकेल दिया है पशुपति कुमार पारस को, और बैकफुट पर खेलना अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की मजबूरी है। एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी को छोड़कर बीजेपी का साथ छोड़ा था उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसके कुछ वक्त बाद शरद यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने बगावत कर दी थी, और जेडीयू भी दो गुटों में बटा था, नीतीश गुट और शरद गुट, और दोनों गुटों ने चुनाव आयोग जाकर अपना अपना दावा पेश किया था कि असली जेडीयू हम हैं और असली जेडीयू हम हैं। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था कि नहीं, नीतीश कुमार का जो गुट है वही असली जेडीयू है, और नीतीश कुमार के गुट को ही इजाजत होगी कि वो तीर वाले सिंबल का इस्तेमाल करे, यानी पार्टी का सिंबल इस्तेमाल कर सकता है। और इस फैसले का आधार क्या था? इस फैसले का आधार यह था, चुनाव आयोग ने कहा था कि राष्ट्रीय परिषद में नीतीश गुट की जेडीयू को बहुमत प्राप्त है। जितनी मेरी समझ है मैं बात करता हूं, अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कर रहा हूं कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी समझ क्या कहती है, जो थोड़ी बहुत हमने जानकारी जुटाई वो क्या कहता है कि राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार को बहुमत प्राप्त था, इसलिए नीतीश गुट को असली जेडीयू बताया चुनाव आयोग ने और उनके हक में फैसला दिया। वही हाल यहां भी है। चिराग पासवान को राष्ट्रीय परिषद में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत प्राप्त है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद के ज्यादातर लोग पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं हैं, इसीलिए पशुपति कुमार पारस बैकफुट पर खेल रहे हैं, पशुपति कुमार पारस फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। चिराग पासवान ने बकायदा दस्तावेज सौंपा है चुनाव आयोग को, एफिडेविट सौंपा है, और यह कहा है कि देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हमने की 15 जून को, जिसमें इन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, हमने वो कोरम पूरा किया। हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य हैं, 50 से ज्यादा लोग इस बैठक में थे, और बिल्कुल हमने पार्टी के संविधान के अनुसार निर्णय लिया है, पार्टी के संविधान के अनुसार बैठक की है, और फिर इनको संविधान के अनुसार ही निकाला गया है, तो कार्रवाई सही है। और एलजेपी हम हैं, असली एलजेपी हम हैं, क्योंकि इन लोगों के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुमत नहीं है, राष्ट्रीय परिषद का बहुमत नहीं है, हमारे पास बकायदा एफिडेविट है। और जाहिर है चिराग पासवान इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव आयोग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग से बाहर निकलते हैं तो पत्रकारों से बातचीत करते हैं तमाम। उससे पहले एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे पास 50 से ज्यादा लोगों का समर्थन है, हमारे पास एफिडेविट है। तो जाहिर है चाचा पशुपति कुमार पारस को यह एहसास हो गया है कि भतीजे ने खेल बिगाड़ दिया है। जीत हार किसकी होगी ये हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला न सिर्फ चुनाव आयोग जाएगा, चुनाव आयोग से मामला अगर नहीं सॉल्व हुआ, चुनाव आयोग से कोई बड़े समाधान नहीं निकले, तो फिर यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। तो यह कह देना कि चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, कोर्ट में किसके पक्ष में फैसला आएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं, और उन दावों की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 5 सांसद
पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। 5 सांसदों को साथ ले जाना अलग चीज है, और पार्टी में संगठन दूसरे हिसाब से चलता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय परिषद होते हैं, तो उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उस राष्ट्रीय परिषद के कितने लोग चिराग पासवान के साथ हैं, पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, यही इसी से तय होना है कि पार्टी किसकी है। फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद में चिराग पासवान को बहुमत है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है, समझने की कोशिश की है। और चिराग पासवान एक नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फोन करके पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि कम से कम पता चले कि कितने लोग उनके साथ हैं। जिलाध्यक्षों को फोन कर रहे हैं। तो इस मामले में चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। हालांकि किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि उनको अलग थलग कर दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी में, और पशुपति कुमार पारस और बाकी इस खेल में जिनकी भी भूमिका रही, एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। और अभी ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान की मुश्किलें कम हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से ये समझा जा रहा था, या पशुपति कुमार पारस को ये अंदाजा रहा होगा कि खेल खत्म कर देंगे, चिराग पासवान को बुझा देंगे, तो शायद उसकी तैयारी अधूरी थी और उन्होंने हर पहलू पर विचार नहीं किया। सिर्फ सांसदों को साथ ले आए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद में बहुमत का जुगाड़ शायद वो नहीं कर पाए हैं। कोशिश जारी होगी, और ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का पलड़ा कभी बराबर नजर आता है, तो कभी चिराग पासवान इस मामले में पशुपति कुमार पारस पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।